और उसमें 5 शक्तियों का वर्णन किया है जो यज्ञ के ही द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, और कोई उपाय नहीं है। पहला है कर्म शक्ति, 5 तरह की शक्ति है। पहली है कर्म शक्ति, दूसरी है ज्ञान शक्ति। ज्ञान के बिना हम ठीक से जीवन नहीं जी पाएंगे। क्या सत्य है क्या असत्य है ज्ञान के द्वारा पता लगता है। बहन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ज्ञान शक्ति। पाम को कर्म धर्म के लिए जाते हैं, लेकिन ज्ञान उसमें बैरियर डाल देता है। ये शक्ति यज्ञ से प्रकट होती है, ये शक्ति यजन से प्रकट होती है। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धरती पर जितने समय तक रहे, एक भी दिन उनका ऐसा नहीं निकला जिस दिन कृष्ण ने यज्ञ न किया हो। यज्ञ की पत्नी है जिसका नाम है स्वाहा। 2 पत्नी है ना, एक है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को वरदान दिया। नारायण ने वरदान दिया, स्वाहा को कहा कि देवताओं की आहुति उनको पोषण तेरे द्वारा मिलेगा। स्वधा का मतलब है जो अपनी शक्ति के द्वारा निर्भर हों, अपनी शक्ति के द्वारा खड़े हो जाएं, ये यज्ञ के द्वारा पूर्णतः यह उनको प्राप्ति हो जाएगी। स्वधा को कहा कि पितर तुझसे तृप्त होंगे, स्वाहा को कहा देवता तुझसे तृप्त होंगे। जब यज्ञ में पितरों के लिए आहुति डाली जाती है तो स्वधा बोला जाता है, देवताओं के लिए आहुति डाली जाती है तो उसमें स्वाहा बोला जाता है। यजुर्वेद में एक एक बात को बड़े बारीकी से बताया गया है। यज्ञ की 3 परदियां होती हैं, लंबाई चौड़ाई रंग रूप क्या होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सब इसमें वर्णन है। यज्ञ में योनि बनाई जाती है जिसके द्वारा आहुति डाली जाती है, इसका क्या प्रभाव है। आप चावल क्यों डालते हैं इसमें, जौ क्यों डालते हैं, समदा क्यों उसमें रखी गई है, जल का प्रोक्षण क्यों किया जाता है। एक एक बात को इतना बारीकी से बोला गया, आनंद आ जाएगा सुन के। पहले मैं ये थोड़ी 5 शक्ति की चर्चा आपसे कर लूं, फिर यजुर्वेद का थोड़ा सा परिचय, कौन ऋषि के द्वारा ये प्रकट हुआ, कैसे उतर के आया, हमारे और आपके पास तक वेद कैसे आए। कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, यज्ञ से और एक तीसरी शक्ति प्रकट होती है, वो बहुत बड़ी अद्भुत है, यजुर्वेद में ही वर्णन है ये। उसका नाम है मन शक्ति। बहुत लोग आलसी प्रमादी, उनका उत्साह खत्म हो जाता है, उनका मन बूढ़ा हो गया। मन उत्साह से भरा कैसे हुए हो, यज्ञ की बहुत बड़ी देन है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। सच तो यह है कि मैं तो पहले के भी जन्म का कोई बाबाजी रहा हूँगा, यह मुझे लगता है। मेरी धमनियों में यज्ञ उतर के आया है, मैं यजन के बिना नहीं रह सकता। मेरा मन उत्साहित रहता है, मन मयूर नाचता है। मैंने तो यजुर्वेद में पढ़ लिया है कि मन की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, मन से आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं फरीदाबाद में आचार्य राममोहन शास्त्री जी को एक बात बोल रहा था। मैंने कहा मेरे जीवन में एक बात घटित हुई है। मेरी गाड़ी में थे, हम कहीं जा रहे थे, तो क्या हुआ है महाराज जी। मैंने कहा मैं गाड़ी में हूं तो मेरा मन गाड़ी से बाहर ही नहीं जा रहा, अंदर है। मैं पूजा में हूं तो मेरा मन पूजा से दूर नहीं जाता, मेरे पास रहता है। मैं यदि कोई स्वाध्याय कर रहा हूं, कोई पढ़ाई कर रहा हूं, तो मेरा मन वहीं होता है, मेरा मन दूर नहीं जाता। ये मन को स्थिर हो जाना, इससे बड़ा इस जीवन में कोई आनंद नहीं हो सकता। नहीं तो लोग मन से इतने दुखी होते हैं, इतने कष्ट में होते हैं, उनका मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यज्ञ से आपका मन सबल होगा, मन की शक्ति होगी, आप उदार मन वाले बन जाएंगे, आपका मन ताकतवर होगा। और एक अगली शक्ति है जिसका नाम है बुद्धि शक्ति। यज्ञ बुद्धि को व्यभिचारिणी होने से बचा लेता है। बुद्धि तो ऐसे ही है जैसे हरी घास में मुंह मारने वाली गाय। गैया को खुला छोड़ दोगे तो चाहे जहां मुंह मारेगी, लेकिन कुछ गाय ऐसी भी है
वो अंदर से उसकी इतनी पूर्ति है, वो मुंह मारती नहीं है। जिस समय यज्ञ के द्वारा बुद्धि शक्ति बढ़ती है, तब बुद्धि विवचारणी नहीं, बुद्धि सदाचारणी होती है। ईश्वर तक पहुंचने में बुद्धि का एक बहुत बड़ा सहयोग है। यजुर्वेद में इस शक्ति का वर्णन किया है कि आप यज्ञ करेंगे, यजन करेंगे, आपकी बुद्धि पावन हो जाएगी, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और बुद्धि की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। बुद्धि गणेश की पत्नी है, बुद्धि गणेश की पत्नी है, और गणेश की गृहिणी बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। 100 बातों की बात एक है, मैं आप सबको कहूंगा, यजन कीजिए जैसे 5 प्रकार की शक्तियां उभर कर गया है। 5वीं शक्ति है जिसका नाम है आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति। यजुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और इसके भी 3 भाग हैं। आत्मा की शक्ति के 3 भाग हैं। एक है मंत्र, वो एक है मन, और एक है बुद्धि, और एक है संस्कार। इसी के द्वारा वो मजबूत होती है। जिस कार्य को आप मन से करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, जिसको आप बुद्धि से करते हैं उसके परिणाम ठीक जाते हैं, और जिसको संस्कारों से भर करके करते हैं पूरी दुनिया में आपकी बाय बाय बड़ाई और प्रशंसा होती है। जीवन में यह बात यजुर्वेद ने गाई। यजुर्वेद ने कहा कि लोगों के पास में इतनी शक्ति है, वो 2% ही शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। 98% शक्ति उनकी सुसुप्त पड़ी रहती है, सिर्फ ओनली 2%। 2% शक्ति का आप प्रयोग कर पा रहे हैं। जिस समय 100% शक्ति ये मानव लगा दे तो धरती बैकुंठ बन जाएगी, ये रुद्रलोक बन जाएगी, ये ईश्वर का धाम बन जाएगा। जब 100% शक्ति किसी कार्य में लग जाए, इस धरती पर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई व्यभिचारी नहीं रहेगा, कोई उत्पाती नहीं रहेगा, कोई उद्दंडी नहीं रहेगा। जो 98% शक्ति सोई हुई पड़ी है, यज्ञ के द्वारा उसमें से बहुत % जागृत हो जाती है। जो सुसुप्त पड़ी है, जिस तरीके से सांपन सो रही होती है और उसके ऊपर बीन बजाई जाती है, तो फिर वो जो गुमची बनाए हुए जो बैठी है, वो बीन की आवाज सुन करके वो जागती है और फन को फैलाती है, कुंडलिनी में से निकल करके आती। यज्ञ का भी जीवन में कुछ ऐसा ही प्रभाव है। याज्ञिक कर्मों के द्वारा वह जागृत हो जाती है शक्ति जो सुसुप्त पड़ी हुई है।